दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इसी के साथ में यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान ने साप समाजवादी पार्टी के अजीत कुमार को करीबन 61,000 से अधिक वोटों से हराया है। मिल्कीपुर उपचुनाव भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गया था, क्योंकि ये अयोध्या सीट में आता है और अयोध्या सीट पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। इसलिए भाजपा ने इस बार पूरी ताकत मिल्कीपुर उपचुनाव में लगा दी थी और उसका परिणाम भी सामने आया कि भाजपा को इस सीट पर शानदार जीत मिली। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी ताकत यहाँ पर लगा दी थी और समाजवादी पार्टी के नेता बार बार इलेक्शन कमीशन जा रहे थे, ये उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे। कल तो समाजवादी पार्टी ने हद ही कर दी, कफन लेकर आप इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। तो इनकी ये नौटंकी मिल्कीपुर की जनता को नहीं भाई और उन्होंने समाजवादी पार्टी को बुरी तरह हरा दिया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सरकारें बदल जाती हैं और यही पैटर्न यहाँ मिल्कीपुर में लागू हुआ। मिल्कीपुर में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 10% वोटिंग ज़्यादा हुई थी, यानी कि पिछली बार 60% वोटिंग हुई थी, इस बार 70% हुई और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को भारी बढ़त मिली और मतलब ये इतने लंबे जितनी ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग बढ़ती है उतना ही जीत हार का अंतर बढ़ जाता है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है। पर यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसलिए बीजेपी को मिल्कीपुर में 61,000 से अधिक मतों से जीत मिली है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी मैंने अपने पिछली एक वीडियो में, जो कि मैंने करीबन मतलब 1-2 दिन पहले ही बनाया था, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें बताया था कि दिल्ली में इस बार 1.5 से 2% वोट बढ़े हैं, यानी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में सरकार बदल रही है और आज जो चुनाव परिणाम आए वो इसी के अनुरूप आए। अब किसको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो मायने बाद में रखता है, लेकिन सरकार किसकी आ रही है ये मायने ज़्यादा रखता है और यही होगा। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो यहाँ सरकार बदल दी। हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो यहाँ पर सरकारें ज्यों की त्यों रही, मतलब जिसकी सरकार थी वही रही। उड़ीसा में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की विदाई हो गई और भाजपा की आगमन हो गया।